इधर ट्रंप ने भारत पाक का बॉर्डर शांत करवाया, उधर यूक्रेन की सरहद पर बारूद की बारिश शुरू कर दी। पुतिन वार्ता का दरवाजा खटखटा रहे थे, तभी वाशिंगटन से मिसाइलों की उड़ान भरी गई। सवाल अब यही कि क्या जंग अमेरिका का कारोबार बन गई है और क्या हथियारों की ये होड़ शांति की सबसे बड़ी रुकावट है। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। रूस ने पहली बार यूक्रेन से सीधी बातचीत का प्रस्ताव दिया। पुतिन ने कहा कि वो अब बिना किसी तीसरे आदमी के यूक्रेन से बात करने को तैयार हैं। 3 साल में पहली बार कूटनीति का दरवाजा खुला, लेकिन हर दरवाजे पर एक चौकीदार होता है। इस बार वो है अमेरिका। जिस वक्त युद्ध थमने को था, उसी वक्त ट्रंप प्रशासन ने मिसाइलों की सौगात भेज दी। रूस चाहता था अंकारा में वार्ता, लेकिन वाशिंगटन चाहता है हथियार। दुनिया एक बार फिर 2 राहों पर खड़ी है, जंग या शांति। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। अमेरिका अब यूक्रेन को 100 पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें देने जा रहा है और साथ ही भेजे जा रहे हैं 125 लंबी दूरी के आर्टिलरी रॉकेट्स। ये मिसाइलें जर्म स्क्वाड के से यूक्रेन भेजी जाएंगी। एक मिसाइल की कीमत है $1 अरब से भी ज़्यादा। 90 से ज़्यादा लोग एक यूनिट चलाते हैं। क्या वाशिंगटन अब शांति नहीं, रणनीति का खेल खेल रहा है? यूक्रेन के राष्ट्रपति महीनों से ये हथियार मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि कीव 30 से $50 बिलियन तक खर्च को तैयार है। उन्होंने पैट्रियट सिस्टम के लिए अमेरिकी उत्पादन का लाइसेंस भी मांगा। अब उन्हें वो डील मिलती दिख रही है। पर सवाल ये कि शांति के दहलीज पर जंग का सामान क्यों? क्या अमेरिका ने एक बार फिर यूरोप को जंग में खुद को झोंक दिया है, या फिर ट्रंप कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं? जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन थे, तब यूक्रेन को लगातार हथियार मिलते रहे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद सब कुछ ठहर गया। यूक्रेन की सेना के पास बाइडेन काल के हथियार अब खत्म हो रहे हैं। ट्रंप की चुप्पी ने कीव को यूरोपीय मदद पर निर्भर कर दिया था और अब अचानक वही ट्रंप हथियार देने को तैयार हैं। इस फैसले की टाइमिंग से कई सवाल उठते हैं। क्या ये एक तत्कालिक सैन्य जरूरत है या कूटनीतिक चाल है? रूस ने यूक्रेन को अंकारा में मिलने का न्योता दिया था। वह चाहता था कि अमेरिका को वार्ता से बाहर रखा जाए। ये प्रस्ताव अब हवा में है, लेकिन माहौल बिगड़ गया है। ट्रंप के फैसले ने रूस को चिढ़ा दिया है। अब पुतिन फिर से यूक्रेन पर दबाव बना सकते हैं। सीज फायर की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर बंदूकें बोलने लगें। दुनिया शांति के लिए तरस रही है। संयुक्त राष्ट्र भी दोनों पक्षों से संयम की अपील कर चुका है। यूरोप आर्थिक मंदी से लड़ रहा है और युद्ध थामना चाहता है, लेकिन वाशिंगटन का नया रुख सबके गले नहीं उतर रहा। कई विशेषज्ञ इसे हथियार लॉबी का दबाव मानते हैं, तो कुछ इसे चुनावी राजनीति की चाल कहते हैं। सवाल वही कि क्या शांति सिर्फ कागज पर रहेगी? यूक्रेन के आम लोग अब थक चुके हैं। हर दिन बमबारी, हर रात चीखें उनका नसीब बन चुकी है। शांति अब सिर्फ सपना नहीं, जरूरत बन चुकी है। लेकिन इस सपने को पूरा करने में हर महाशक्ति अपनी चाल चल रही है। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान से सीज फायर करवाया, दुनिया वैसी पहल चाहती है, पर अमेरिका की मिसाइलें इस पहल को लहूलुहान कर रही हैं। अब देखना है कि ये जंग गोले से जीती जाएगी या गले से लगाने से। तो क्या शांति के दरवाजे पर अमेरिका ने हथियारों की बैरक खड़ी कर दी है? क्या रूस की सीधी वार्ता की पेशकश का जवाब वाशिंगटन मिसाइलों से देगा? दुनिया आज फिर उसी मोड़ पर है, जहां एक फैसला लाखों जिंदगियों को बदल सकता है। इसी गहराई के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए इंडिया डेली।